थर्ड पार्ट में दिया है एच टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। एच टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। तो एच टी को आप ऐसे बोल दीजिए, एच तो हो गया पॉलिनोमियल और टी हो गया कि उसमें वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल इसमें टी है पूरे पॉलिनोमियल में, तो टी स्क्वायर माइनस 15 का मतलब हो गया 1t स्क्वायर प्लस 0t और प्लस माइनस 15। फिर क्या करेंगे, कंपेयर इट विद एच टी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, एच टी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ठीक है, इससे कंपेयर करा तो ए की वैल्यू तो हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई 0 और जो ये कांस्टेंट है सी, इसकी वैल्यू हो गई माइनस 15। तो बाकी सब बच्चों से हो गया था, आपने किया निश्चित हुआ नहीं है, करा नहीं, चलो आज ट्राई करना। तो आप ये देखिएगा कि जैसे ये ए बी और सी ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, तो सबसे पहले हमें इसका ज़ीरोज़ निकालने होते हैं। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, लेट अस पुट एच टी इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो एच टी क्या था ओरिजिनली, टी स्क्वायर माइनस 15। तो टी स्क्वायर माइनस 15 को 0 के बराबर रख दिया, माइनस 15 इधर गया, तो ये हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 15। ठीक है, तो सीधा है, यहाँ पर तो किसी तरीके की मिड टर्म स्प्लिटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 15। ये शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि 15 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो अंडर रूट 15 ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, प्लस माइनस का मतलब क्या है कि टी की एक वैल्यू तो हो जाएगी प्लस 15 और टी की दूसरी वैल्यू हो जाएगी माइनस अंडर रूट 15, प्लस अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15। ठीक, तो ये जो दो अलग अलग वैल्यूज़ हुई हैं, इसी को मैं बोल दूंगा, एक तो हो गया अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। तो ये अल्फ़ा और बीटा हो गया। अब जैसे हमारे पास अल्फ़ा और बीटा आ गया, तो अब एक वेरिफिकेशन पूछते हैं कि आप कोफिशिएंट्स में और इनके ज़ीरोज़ में वेरीफाई करिए कि रिलेशन क्या है। तो वेरिफिकेशन वाला क्या था प्रोसेस, वेरिफिकेशन में पहला जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूँगा, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा है अंडर रूट 15, अल्फ़ा है अंडर रूट 15 और प्लस बीटा है माइनस अंडर रूट 15। ये जो प्लस माइनस होता है ये माइनस हो जाता है, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, तो ये हो गया 0, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब आर एच एस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस और बी, देखिए बी क्या है यहाँ पर, हमने ए बी और सी ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकाली थी। तो माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, माइनस 0 अपॉन 1 मतलब 0। तो यहाँ पर आप देखिए एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल आ गए, हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड, तो ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद सेकंड प्रोसेस है, सेकंड जो आपका फॉर्मूला है वो है अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्लस का सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा क्या है, अंडर रूट 15 एल एच एस, अल्फा है अंडर रूट 15 और बीटा है माइनस अंडर रूट 15। तो देखिए ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस, रूट 15 इंटू रूट 15 ये क्या हो जाएगा, माइनस 15। तो ये तो हो गया एल एच एस। एल एच एस के बाद आर एच एस जब निकालना होगा तो सी अपॉन ए, आर एच एस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इसमें सी देखिए कांस्टेंट टर्म क्या थी,
-15 और ए क्या था 1, -15/1 यानी कि -15। LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। क्लियर है? बताओ समझ। और बताइए और कौन सा डाउट बता रहे थे? सेकंड का थर्ड और फोर्थ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला था फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोस आर एज गिवन, ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स बाई फैक्टराइजेशन। तो इन्होंने सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट गिवन सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये तो हमको इन्होंने दिया है -2√3 एंड अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कितना दे रखा है -9। तो हम ये कहेंगे पॉलिनोमियल can be formed as, हम पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, fx इज इक्वल टू k ब्रैकेट में, ये स्टैंडर्ड मेथड है। अगर मेरे को सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है तो उसको सम ऑफ जीरोस को मैं बोलूँगा अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को बोलूँगा अल्फा बीटा। तो अगर वो दे रखा है तो स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर k क्या है, कोई भी कांस्टेंट, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पर -2√3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है माइनस का 9, तो k इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 2√3x और प्लस माइनस हो गया -9। तो ये तो बन गया पॉलिनोमियल, ठीक है, ये तो बन गया पॉलिनोमियल। अब वो बोल रहे हैं कि जो आपने पॉलिनोमियल बनाया है उसके आप रूट्स निकालिए बाई फैक्टराइजेशन। तो हम ये कहेंगे नाउ टू कैलकुलेट द रूट्स, let us put fx is equal to 0। तो fx क्या है, ये पूरा पॉलिनोमियल, तो k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा कि ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को उधर 0 की तरफ ले जाओ तो 0/k वो तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये है। तो अब आप ये देखिएगा कि इसका फैक्टराइजेशन किस तरह से किया जाएगा। ये जो पहला टर्म है इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट टर्म -9 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया -9, 1 मल्टीप्लाइड बाई -9 क्या हो गया -9। अब ये जो 2√3x है इसको कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि क्योंकि बीच वाले टर्म में √3 आ रहा है तो दोनों टर्म्स में √3 आना ज़रूरी है, ठीक है, दोनों टर्म्स में √3 आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर -9 दे रखा है ना सर, 3√3x माइनस √3x। ठीक है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों में √3 है तो इधर भी √3 ले लिया
और इधर भी √3 ले लिया। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √3 को, तो 3 तो आ ही जाएगा, 3 तो आ ही जाएगा। अब क्या चाहिए कि 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -9 आ जाए, माइनस का 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे 3√3x और इसको ले लेंगे माइनस का 1√3x। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 3√3 मल्टीप्लाइड बाई 1√3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 तो हो गया 3 और √3 इंटू 3 हो गया 3, 3 इंटू 3 9 और बीच में माइनस का साइन है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस वाले टर्म को और माइनस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, समझ गए, वो -9 बन जाएगा। देखिए समझना ये होता है कि दोनों टर्म्स की जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो मिड टर्म में अगर √3 वाला टर्म है तो दोनों टर्म्स में √3 आना चाहिए, ठीक है। हम मुझे ये देखना है कि जब दोनों टर्म्स में √3 आ गया, जैसे मान लीजिए एक √3 इधर भी आ गया और एक √3 इधर भी आ गया। अब सोचो जैसे बीच में मेरे को 2√3 चाहिए, ठीक है, तो एक काम ये करा जा सकता था कि 1√3 कर दो और प्लस 1√3 कर दो, तो 1√3 प्लस 1√3 भी तो 2√3 बन जाएगा। लेकिन अगर 1√3 को 1√3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो केवल 3 आएगा, केवल 3 आएगा, वो भी प्लस का 3। मुझे क्या चाहिए, मुझे माइनस का 9 चाहिए। ये फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके -9 आ रहा था, तो मुझे -9 चाहिए। तो इस वजह से मैंने क्या करा कि 3√3 माइनस 1√3 करा, और 3√3 माइनस 1√3 करेंगे तो प्लस का 2√3 आएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 मल्टीप्लाइड बाई -1√3, तो ये आपका -9 बन जाएगा, क्योंकि देखो √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 क्या हो गया 3 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 ये क्या हो गया माइनस का 3, तो -3 इंटू 3 क्या हो गया -9 बन गया, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। तो बस ये याद रखना कि ये वाला जो मिड टर्म स्प्लिटिंग है इसमें दोनों टर्म्स में √3 लाना कंपलसरी है, दोनों टर्म्स में √3 होगा ही होगा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, इसको मैं लिखूंगा 1x² प्लस 3√3x माइनस 1√3x -9 इज इक्वल टू 0। तो ये जो पहला और दूसरा टर्म है इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, x² है इधर और इधर x है, तो केवल x कॉमन आ जाएगा, इधर x आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 3√3, और इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ सकता है बताओ जरा, √3 कैसे आया √3 कॉमन, हम कहेंगे इधर का है √3, हम बोलेंगे हाँ है इधर, ये 9 है ना, तो 9 को क्या लिखा जा सकता है, 9 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3, और जो ये 3 है इस 3 को आप ऐसे लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 और इस 3 को ऐसे लिख दो। तो अगर इसमें से एक √3 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा 3√3, ठीक है। और देखिएगा इधर माइनस है इधर माइनस है, अगर मैं √3 विद अ माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तभी प्लस का x बचेगा अंदर, क्योंकि मुझे पहला टर्म प्लस का x चाहिए, समझ रहे, क्लियर है बेटा, बताइए। तो मैंने क्या करा, मैंने माइनस का √3 ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचा प्लस का x, और प्लस इधर भी माइनस कॉमन लिया तो प्लस, अब 9 में से एक √3 बाहर निकाल लिया, 9 कैन बी रिटन एज दिस, तो 9 में से एक √3 बाहर निकाल लिया, क्या बचा 3√3, ठीक है, और माइनस में निकाल ही चुका हूँ तो ये हो गया प्लस का 3√3 इज इक्वल टू 0, समझ रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा ये पहली टर्म इसमें भी x प्लस 3√3 है, ये दूसरी टर्म इसमें भी x प्लस 3√3 है, तो हमने क्या करा x प्लस 3√3 को कॉमन ले लिया, x प्लस 3√3 को कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा x और इधर क्या बचा -√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इधर वाला मिटा रहा हूँ, ये आपको रफ में करके ट्राई कर लेना है मिड टर्म स्प्लिटिंग किस तरह से करनी है, और थोड़ा थोड़ा जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप ही चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ से मैं ये बोलूँगा कि इधर x प्लस 3√3 x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3√3 को उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 3√3, और इधर क्या हो गया x इज इक्वल टू √3। अच्छा, इट इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3√3 एंड बीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है।
वेरीफाई एक तरीके से और करा जा सकता है कि हमने जो रूट्स निकाले हैं वो ठीक है या नहीं, दोनों को ऐड करके देखो। -3√3 प्लस √3, √3 का मतलब क्या है 1√3, तो -3√3 प्लस 1√3 क्या आ जाएगा, माइनस का 2√3, और अल्फा प्लस बीटा वही दे रखा है। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9, -3√3 इंटू √3 करेंगे तो माइनस का 9 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब हमने ठीक करा है। ठीक है, इसके अलावा जो हमने जैसे थर्ड वाला पार्ट है, इसके अलावा आपका डाउट था फोर्थ ना, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में इन्होंने दिया है जो दो वैल्यूज दे रखी हैं वो दिया है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो -3/2√5 ये इस तरह से गिवन है, -3/2√5 कॉमा -1/2, -1/2। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3/2√5। मतलब शुरुआत में जो वैल्यू दे रखी है वो सम ऑफ जीरोस दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की बना, और जो बाद में वैल्यू दे रखी है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, ये इसका तो आइडिया है ना, ये अल्फा बीटा बोलते हैं जीरोस को। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया अल्फा बीटा। गामा के साइन गामा आएगा क्यूबिक में, साइन क्या होता है? गामा ये ऐसे वाई के जैसा। अच्छा, सिलेबस आया क्या आप लोगों का नया? सर आप ये क्या रैशनल नंबर ही ये सर सिलेबस भी आ गया रैशनल पॉलीनॉमियल बस कौन सा? ये वाला पॉलीनॉमियल ईट पे आ गई सर, वो वाला नहीं, पूरे बोर्ड का सिलेबस। हाँ पिछले साल का फॉलो कर रहा हूँ, हाँ मैं अपने पिछले साल का देख के चल रहा हूँ तो ठीक है, कुछ बताया क्या? बट शायद क्वाड्रिक वाला नहीं इंक्लूड होगा, शायद क्वाड्रिक वाला इक्वेशन इंक्लूड नहीं होगा इस नहीं, ये तो है क्वाड्रेटिक तो है, क्यूबिक वाला कह रहे होगे आप, टाइम। क्यूबिक वाला। ठीक है, ये बात बात है। चलिए अब क्या हो रहा है कि आजकल ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं न्यूज़ में, ऐसी आती हैं कि हम सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं कर सकते। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स के पेपर में, मतलब हिंदुस्तान टाइम्स का जो पेपर आता है उसमें आया 2 दिन पहले कि जो पिछले साल और पिछले से पिछले साल जो 30% रिड्यूस्ड सिलेबस था वही इस बार भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन ऐसा क्या है कि ऐसा आया न्यूज़पेपर में, अभी CBSE की वेबसाइट पर नहीं आया है। तो आप कहेंगे तो मैं क्यूबिक करा दूंगा, आप कहोगे तो छोड़ दूंगा। स्कूल में कराया, मेरे स्टार्ट में नहीं हुआ सिर्फ क्वाड्रेटिक करवाया। अच्छा, तो इस वजह से, और जो सिस्टम है जो टर्म 1 और टर्म 2 है उसमें न्यूज़पेपर की मैं कटिंग शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, तो आप कहो तो अभी कर देता हूँ। इसमें जो है सही कॉर्निंग मैंने पढ़ी थी कि सर अगले साल से वो नहीं होगी, टेक्निकल लेवल में होगी। अच्छा, नहीं वो शायद इस बार नहीं है, वो उस अगले साल के लिए। अगला, हाँ जो अगले साल जो बच्चे आएंगे, मतलब आप 2023 में देंगे, तो जो बच्चे 2024 में देंगे या शायद 25 में, मतलब 25 उसकी लास्ट है लिमिट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा था, तो 25 उसकी लास्ट लिमिट दे रखी है कि 25 तक आप, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला ना, कि उसको आप अप्लाई करें। तो अभी कुछ मतलब ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ तो है नहीं, न्यूज़पेपर में ही आया है। अब व्हाट्सएप पर भी आ जाती है उल्टी सीधी खबरें, वैसे आ जाते हैं सर्कुलर, फर्जी लोग बनाकर भेज देते हैं। एक सर्कुलर और आया है आज, अभी थोड़ी देर पहले, वो CBSE का नहीं है, वो सर्कुलर ये आया है कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, सब जगह मास्क कंपलसरी कर दिया दोबारा से, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसा है क्या? क्या है तो गया कि मास्क लगा के आओ। केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन 1100 कुछ केसेस आए थे, लेकिन मास्क कंपलसरी कर दिया है, पता नहीं मास्क तो ऐसा कंपलसरी है ही। नहीं करा है। सर मास्क तो स्टार्टिंग से है। चलो मैं तो वैसे भी जब घर से बाहर जाता हूँ लगा कर ही जाता हूँ, आप भी लगा कर जाया करो। हमारे स्कूल में कंपलसरी स्टार्टिंग से ही था। स्टार्टिंग से ही है? अच्छा, स्कूल में ना? अरे नहीं, सड़कों पर भी, मतलब कहीं पर भी आप जा रहे हैं, मान लीजिए मार्केट भी जा रहे हैं। स्कूल में भी हुआ था, हाँ 3-4 स्कूल्स में हुए हैं ना केसेस। खैर चलिए कोई नहीं। तो क्यूबिक वाला जो है, अच्छा आर्या, राजसी, आप लोग बताएं आपके स्कूल में अभी करवाया है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल? नहीं सर, ये स्कूल में नहीं कराया था, मैम ने कहा था कि ये नहीं आएगा इसका। ठीक है, तो इसका मतलब वही है, वो पुराना सिलेबस ही फॉलो कर रहे हैं, यही मतलब जो लास्ट ईयर था वही वाला।
तो क्यूबिक अगर हटा देते हैं तो फिर तो बहुत आसान सा है, बस आप समझ लीजिए कि सर कुछ, मेरी देखी भी आ चुकी है सर। और उसमें भी क्यूबिक नहीं है। सर मेरे को सर सारे की स्टार्टिंग कितनी भी काटना सही सर। ऐसी होती क्या होगी? अच्छा भेज देना मेरे को। नेक्स्ट पर अच्छी स्टार्ट है। अच्छा मेरे को भेज देना, अपनी डेट शीट और सिलेबस दोनों भेज देना, ठीक है। यस सर, ठीक है सर। ओके चलिए जी, तो जरा अगला वाला देखते हैं ये फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा और ये हो गया अल्फा बीटा। अब देयरफॉर polynomial can be formed as, सर मुझे आपसे पूछना है कि यहाँ पे हम -3/2√5 को रैशनलाइज नहीं कर सकते? रैशनलाइज कर सकते हैं, पर अभी जब इन्होंने दिया ही इस फॉर्म में है तो इसी फॉर्म में कर लो आप, कोई बात नहीं, कर लो, ठीक है। कायदे से इनको क्वेश्चन में ही डिनोमिनेटर में √5 वाला टर्म देना ही नहीं चाहिए था, पर अब दिया है तो इसी तरीके से कर लेते हैं इसको। ऑप्शन ही में देंगे फिर उसके। हाँ ऑप्शन ही में देंगे। अरे नहीं करना ना सकते। ना, therefore polynomial can be formed as fx is equal to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta, ठीक है। तो fx is equal to k into x square minus alpha plus beta क्या है, -3/2√5 -3/2√5 इंटू एक्स, ये हो गया, और प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है, माइनस का 1/2। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो इधर तो क्या हो गया, अपॉन में 1, इधर अपॉन में 2 है, तो पूरे का एलसीएम क्या हो जाएगा 2√5। जो सबसे बड़ी टर्म होती है वही आपका एलसीएम हो जाता है। 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2√5 आए, 2√5 को सीधा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 2√5 x स्क्वायर। अब इधर तो 2√5 पहले से ही है, तो न्यूमरेटर में माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स, तो प्लस का 3x हो गया। इधर डिनोमिनेटर में है 2, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2√5 आ जाए, 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2√5 आ जाए, √5 और √5 इंटू -1 माइनस √5 प्लस माइनस 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 का √5, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये हमारा डिजायर्ड जो पॉलिनोमियल है ये बन गया, ये तो पॉलिनोमियल बन गया। पॉलिनोमियल बनाने के बाद में ये बता दीजिए, क्लियर। अच्छा अगर जैसे ये मैं एलसीएम ले रहा हूँ, मान लो इस ये एलसीएम लेने में भी प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को, तो प्लीज़ बेझिझक बताना, ठीक है। अच्छा यहाँ आपस में किसी से झिझकने की शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी डाउट हो बेफिक्र होकर पूछिए आप, ठीक है। वो जितना झिझकना है सब स्कूल में झिझक लेना है, यहाँ पूछ लेना जो भी डाउट हो। ठीक है, now to find out the zeros, let us put fx is equal to 0। zeros फाइंड आउट करने के लिए fx को 0 के बराबर रख दीजिए, तो k इंटू 2√5 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस √5 अपॉन 2√5 इज इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर में 2√5 है, ये तो इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इधर के कांस्टेंट है जो बाहर कॉमन ले रखा है, तो वो 0 से डिवाइड होकर वो भी 0 हो जाएगा। तो केवल यहाँ पर ये बचेगा 2√5 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया सबको। उसके बाद देखिएगा, अब देखो जब
मिड टर्म में, मिडिल वाली टर्म में जब रूट वाला टर्म आता है तब तो दोनों को स्प्लिट करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों में रूट वाली टर्म आए। लेकिन अब इसमें कुछ नहीं है, यहाँ तो बीच में नॉर्मल सा मतलब अच्छे वाला नंबर है 3 है, रूट वाला नंबर नहीं है। तो अब इधर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2√5 और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का रूट 5। दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा बताओ? 10 या -10? -10। तो आपने क्या करा 2√5 को मल्टीप्लाई कर दिया -√5 के साथ, ठीक है? तो ये आ गया माइनस का 10। अब 3 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करो ऐसी दो टर्म्स में कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो +3 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन -10। बताओ 5x minus 2x 5x और -2x, ठीक है बिल्कुल सही। तो ये हो गया 2√5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x। अब 5x माइनस 2x करेंगे तो प्लस का 3x आ जाएगा और 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है? और इधर लास्ट में -√5 है ही =0। ये हो गया। फिर आप देखिए पहला और दूसरा टर्म है, जरा बताओ सोचकर कि कॉमन क्या लिया जा सकता है? x और √5x। बहुत बढ़िया, क्योंकि इधर √5 है और इधर 5 है तो 5 का मतलब ही क्या है √5 × √5। तो एक √5 उसमें से कॉमन निकाला जा सकता है। इधर x स्क्वायर है और इधर x है तो x कॉमन निकाला जा सकता है। तो ये हो गया √5 × x। अब इधर है 2 और एक टर्म है x प्लस इधर क्या बचेगा √5, क्योंकि आपने क्या करा आपने एक √5 बाहर निकाल लिया। समझ गए? क्लियर है पक्का? अब देखिएगा यहाँ पर है -2x -√5। जब हम पहला फैक्टर ले लेते हैं, जब पहले वाले उसमें दो टर्म्स में एक नंबर कॉमन ले लेते हैं तो मुझे एक चीज़ तो आइडिया हो जाता है कि मुझे पहला टर्म और दूसरा टर्म ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही चाहिए। अब पहला टर्म इधर -2x है, मुझे चाहिए प्लस का 2x, तो सीधा सीधा माइनस का साइन कॉमन ले लो बस। माइनस का साइन कॉमन लेना मतलब -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लीजिए। तो हमने यहाँ क्या करा -1 ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचा 2x प्लस √5 =0। तो 2x प्लस √5 इधर भी है, 2x प्लस √5 इधर भी है। तो 2x प्लस √5 तो इधर हो गया और इधर क्या बचा √5x -1 =0, ठीक है? तो ये हो गया 2x प्लस √5 =0 और √5x -1 =0। तो 2x =−√5 और √5x =1। तो x -√5/2 और x =1/√5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो वैल्यूज आ गई हैं ये किसकी वैल्यूज आ गई? अल्फा और बीटा की। अल्फा -√5/2 एंड बीटा =1/√5, ठीक है? सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। बताइए। सर जब मैंने पॉलीनॉमियल फॉर्म किया तो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था दैट k टाइम्स x स्क्वायर प्लस 3/2√5 माइनस 1/2। फिर उसके बाद मैंने 3/2√5 को रैशनलाइज किया था। हाँ। और फिर उसके बाद जो मेरे जीरोस आ रहे हैं वो आ रहे हैं √5/5 एंड -√5/5। तो वो जो √5/5 है सही है। फिर इसको रेशनलाइज आपने रेशनलाइज कर लिया था ना पहले ही, तो आपके फैक्टर्स भी रेशनलाइज्ड आ रहे हैं। अगर आप इसको रेशनलाइज करोगे तो आपका √5/5 ही आएगा। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। जो आपने करा है वो ज़्यादा ठीक है, जो आपने करा है वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी हमें √5 वाला टर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुझे इसको क्या करना चाहिए √5 से नीचे और √5 से ऊपर मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इधर √5 से मल्टीप्लाई करा और √5 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, तो ये आएगा √5/5। बीटा की वैल्यू ये आएगी। क्लियर है? ठीक है, समझ गए? चलिए जी, इसके बाद जो है
अब जो नेक्स्ट टाइप के इसमें जो क्वेश्चंस बचे हैं वो जरा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिएगा। 9th एग्जाम्पल तक लास्ट में करा था, एग्जाम्पल नंबर 10 नोट करेंगे। एग्जाम्पल 10 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नोट करें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, fx is equal to x square minus x minus 2. Find a polynomial whose zeros are find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. Whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. Find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. अच्छा, तो गिवन पॉलिनोमियल fx is equal to x square minus x minus 2. तो ये क्या हो गया है, मेरे को पहले इसके जीरोस निकालने हैं, तो वो ए बी और सी वो तो अलग अलग देखने की ज़रूरत है ही नहीं। हम क्या करेंगे, जब इसके जीरोस निकालने हैं तो मैं पहले इसको 0 के बराबर रखूँगा। लेट अस पुट fx is equal to 0, मतलब x square minus x minus 2 is equal to 0। बताइए भाई, इधर x square का कोफिशिएंट 1 है और इधर कांस्टेंट टर्म है -2। 1 और -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -2। अब ये बीच में जो -x है मतलब -1x है, इसको किस तरह से स्प्लिट करें कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो -1x आए और मल्टीप्लिकेशन -2 -2x प्लस x बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 1x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x, माइनस 2x प्लस 1x करेंगे तो माइनस का 1x आ जाएगा, और -2 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। आखिरी टर्म क्या थी, -2, वो एज इट इज कॉपी कर लिया, इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहले और दूसरे में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा, x -2। इन दोनों में क्या कॉमन लूँ कि x -2 आ जाए, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर भी x -2, इधर भी x -2, तो x -2 ले लिया कॉमन, इधर क्या बचा फिर x, और इधर क्या बचा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो x -2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू 2 आ गई और एक x की वैल्यू आ गई -1। इसका मतलब किस किस की वैल्यू आ गई है, अल्फा और बीटा की। इट इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। ये हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस ये हों 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो अब हम ये कहेंगे यहाँ पर कि
we have to form a new polynomial और जो नया पॉलिनोमियल बन रहा है उनके जीरोस को आप कैपिटल ए और कैपिटल बी मान लो। हम ये कहेंगे कि नाउ वी हैव टू फॉर्म a new polynomial we have to form a new polynomial whose zeros are we have to form a new polynomial whose zeros are a is equal to 2 alpha plus 1 and capital B is equal to 2 beta plus 1। ठीक है, तो 2 अल्फा प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू अल्फा कितना है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 5 एंड b कितना है 2 बीटा, बीटा कितना -1, तो 2 इंटू -1 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 कितना हो गया -1। देयरफॉर new polynomial will be therefore new polynomial will be ये वाले को तो fx माना था, इसको gx मान लो। gx is equal to k into x square माइनस जो नया पॉलिनोमियल है उसके जीरोस को क्या माना है a और b, तो अल्फा प्लस बीटा ना लिखकर a प्लस बी लिखेंगे। तो यहाँ लिखिए a प्लस बी इंटू एक्स प्लस कैपिटल ए इंटू कैपिटल बी। ये हमारा नया पॉलिनोमियल हो गया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी मतलब 5 प्लस -1, 5 प्लस -1 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी क्या हो गया 5 इंटू -1, 5 इंटू -1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस हो गया 5 -1 क्या हो गया। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे 1 मिनट वेट करेंगे ना, अंधेरा हो रखा है, अभी लाइट आ जाएगी। अभी थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा, 2 मिनट में लाइट आ जाएगी, ठीक हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 5 -1 क्या हो गया 4, बाहर माइनस का साइन नहीं, तो -4x और -5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। बताइए जी, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए जी, इसके बाद जो है एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 11th एग्जाम्पल में नोट करें कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to ax square plus bx plus c fx is equal to ax square plus bx plus c, comma, then evaluate फर्स्ट पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकंड पार्ट है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। और थर्ड पार्ट है
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, थर्ड पार्ट ये है। फोर्थ पार्ट है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। फिफ्थ पार्ट है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो ये 5 पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा कैसे कैसे करना होगा इसको। और ये वाले टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इसमें एक ही क्वेश्चन में 5 पार्ट्स दे रखे हैं, तो इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c, तो वो बोल रहे हैं कि अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। तो हम ये कहेंगे since अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, since अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस of fx, therefore alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha beta is equal to c upon a, minus b upon a and alpha beta is equal to c upon a। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो पूछ रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालें। आपको याद होगा ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, मैं क्या करूँगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर implies that अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा क्या है c अपॉन ए, समझ में ना, ठीक है। ये नॉर्मल आइडेंटिटी है, 9th क्लास में करो। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2c अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए का स्क्वायर वो भी ए स्क्वायर होता है, ठीक। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया, 2c अपॉन ए को उधर ले जाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, माइनस 2c अपॉन ए। तो अब आपने क्या करा अब चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो, जैसे ए स्क्वायर और ए है, तो जब ऐसी दो टर्म्स होती हैं कि एक तो नॉर्मल टर्म दे रखी है और एक उसी का स्क्वायर दे रखा है, तो जो बड़ी वाली टर्म है वो एलसीएम हो जाती है। तो ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, ए में क्या मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर आ जाए ए, और ए इंटू माइनस 2c क्या हो जाएगा माइनस 2ac। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, समझ रहे हैं पक्का। अब जरा देखो, अब सेकंड पार्ट देखते हैं, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो जब ऐसे टर्म्स दे रखे हो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो एक ही रास्ता हमारे पास बचता है कि हम इसका एलसीएम ले लें, ठीक है। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या करना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। जब एलसीएम लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दोनों टर्म बिल्कुल अलग अलग है। बीटा इंटू अल्फा क्या हो गया अल्फा बीटा, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया बीटा स्क्वायर, ठीक है। सिंपल है, समझ गए। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो मैं अभी कैलकुलेट कर चुका हूँ, ये
अब इसको ऐसे लिख दो, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो ये जो पूरी बड़ी वैल्यू लिखी है मैंने, ये क्या लिखा, ये मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख लिया एंड इट इज गेटिंग डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। तो लिखो डिवाइड बाई अल्फा बीटा, डिवाइड बाई अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए सी अपॉन ए, अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए। क्लियर है ना? अब ये वैल्यू लिखेंगे, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए। जब डिवाइड बाई सी अपॉन ए है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाकर ए अपॉन सी कर दो। ये बाद वाले को रेसिप्रोकेट कर देते हैं और साइन बदल देते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन सी। तो एक ए से एक ए कट गया, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा कि इस सी से सी को काटते हैं? अगर आ रहा हो तो बता देता हूँ कि यहाँ बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता तो इस सी से ये सी कट जाता है, तो फिर इस ए से ये वाला ए भी कट जाता है, ठीक है। लेकिन बीच में माइनस का साइन है तो ऐसे काट नहीं सकते। माइनस 2ac अपॉन ac स्प्लिट कर करके अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे इतना ही लिख दो, बहुत है। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिएगा अगला दे रखा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये वो वाला पॉपुलर फार्मूला है यहाँ पर। पॉपुलर क्या, थोड़ा लीस्ट पॉपुलर फार्मूला है जो जनरली बच्चे भूल जाते हैं, तो वो फार्मूला नोट करिएगा। थर्ड पार्ट में ऑनलाइन वाले दो बताएं भी, चारों बच्चे सभी को क्लियर है? क्लियर? ठीक है। राजसी, आर्या, विहान, यस सर। चलिए ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पर सबसे पहले ये लिखेंगे, वी नो दैट फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी। हाँ याद रखना कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ ए भी आएगा माइनस का। एक फ्लो बना हुआ है कि जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो उसके बाद मैं 2ab लिखता हूँ। तो याद रखना ये जो क्यूब वाला फॉर्मूला है इसमें 2ab नहीं आता, इसमें सिर्फ ab आता है, ठीक है, भूलना मत। देयरफॉर क्या पूछ रहे हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। जहाँ जहाँ पर a है वहाँ वहाँ पर अल्फा डालो, जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पर बीटा डालो। हाँ वो वाला है जिसमें हम कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा इंटू प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। वो थोड़ा लंबा पड़ता है, आसान है। अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगाना सीखो। तो ये हो गया इक्वल टू, हाँ ओके, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस ए बी तो माइनस अल्फा बीटा। सारी वैल्यू डाल दो, सारी वैल्यू पता है हमको। अल्फा प्लस बीटा क्या था, अल्फा प्लस बीटा था माइनस बी अपॉन ए, तो लिख दो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या था, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा बीटा क्या था, अल्फा बीटा की वैल्यू c अपॉन ए, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख दीजिए c अपॉन ए। अब एलसीएम लेना बेहद आसान, ये है माइनस बी अपॉन ए, इधर ए स्क्वायर और ए का जब एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, तो ऊपर वाला तो सेम बी स्क्वायर माइनस 2ac
इसमें ए में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ए स्क्वायर आ जाए ए और ए इंटू सी ए सी विद अ माइनस साइन। ठीक है, अब ये हो गया माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस ए सी। क्या हो गया माइनस 2ac माइनस ए सी मतलब माइनस 1ac। क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा जी? हाँ माइनस 3 माइनस 3ac। तो ये हो गया ऊपर बी स्क्वायर माइनस 3ac और इधर a है और इधर a स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई ऊपर क्या बन जाएंगे ए क्यूब हो गया। तो इस तरह से हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, इसको कैसे करेंगे देखिएगा। थर्ड पार्ट में माइनस बी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्या? कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी छोड़ दो कोई बात नहीं, ऐसे भी छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। ठीक है, अब जरा देखिएगा फोर्थ पार्ट में 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। अब आप देखो कि जब इस तरह से दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका एलसीएम ले लूँगा। तो एलसीएम लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। ठीक है, अब बीटा क्यूब 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन गया बीटा क्यूब, और अल्फा क्यूब 1 में मल्टीप्लाई होकर ये भी बन जाएगा अल्फा क्यूब। तो न्यूमरेटर में आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, डिनोमिनेटर में डिवाइड बाई लिख रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर में अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। ये बताइए ये समझ गए कि नहीं? इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब, डिवाइड का साइन लगा दिया बीच में। समझ गए? ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि इसमें भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है और इसमें भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है, तो फिर वो मल्टीप्लाई का साइन बनाकर रेसिप्रोकल कर देंगे इधर। ठीक है, अब देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अभी अभी निकाला है, तो ये वैल्यू यहाँ डाल दो एज इट इज। हम डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू बीटा का होल क्यूब। हाँ, पता है क्यों? क्योंकि अल्फा क्यूब मल्टीप्लाई बाई बीटा क्यूब मेरे पास नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा मेरे पास है। अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए, तो वो सी बाई ए का होल क्यूब हो जाएगा। समझ गए? अल्फा क्यूब की अलग से वैल्यू मेरे पास नहीं है, बीटा क्यूब की अलग से वैल्यू नहीं है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। तो अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब करो या अल्फा बीटा का होल क्यूब करो, एक ही बात है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में लागू होता है, एडिशन में नहीं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं होता। हाँ, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब वो अल्फा क्यूब मल्टीप्लाई बाई बीटा क्यूब होता है। ठीक, तो देखिएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मैंने निकाला, ये रहा माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए क्यूब डिवाइड बाई अल्फा बीटा क्या है सी अपॉन ए का होल क्यूब माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए क्यूब मल्टीप्लाई बाई, इसको रेसिप्रोकल कर दो, सी अपॉन ए का होल क्यूब होगा सी क्यूब अपॉन ए क्यूब, रेसिप्रोकल कर दिया तो ए क्यूब अपॉन सी क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब कट गया। अब क्या आया माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन सी क्यूब हो गया। ये हो गया 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। ये फोर्थ पार्ट हुआ, समझ में आ गया बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। सर हमने अल्फा बीटा होल क्यूब कैसे किया? वहाँ पे अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। हाँ हाँ, भाई आप ये देखो कि जैसे टू का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्यूब 27, मल्टीप्लाई करो 8 7 जा 56, 5 कैरी 8 2 जा 16 और 5 21 260। तो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब को आप लिख दो 2 इंटू 3 का होल क्यूब, 6 का क्यूब बताओ क्या होता है 260, एक ही बात है। तो अगर a इंटू बी का होल क्यूब करो या a क्यूब अलग करो और b क्यूब अलग करो और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात होती है। समझ गए? वही चीज़ है कि यहाँ पर कहाँ गया हाँ अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब था, तो उसको मैंने अल्फा बीटा का होल क्यूब कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, और भी करके देखना, और भी करके देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम होता है। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए एलसीएम के नाम पर, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया न्यूमरेटर में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा, तो ये तो वही वाली कहानी हो गई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइड बाई अल्फा बीटा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो अभी निकाला था, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए क्यूब, और डिवाइड बाई अल्फा बीटा क्या था, सी अपॉन ए, रेसिप्रोकल कर दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए क्यूब मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन सी। एक ए से एक कट गया तो ए स्क्वायर बचा, डिनोमिनेटर में क्या हो गया, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को, क्वेश्चंस करना, 1 2 3 4 चार क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, वो आप लोग ट्राई करना। चैप्टर ये खत्म है हमारी तरफ से। अब जो आपको वो 4 क्वेश्चंस दूंगा वो आप करके लेकर आना, उसमें जो डाउट्स पूछेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज़ आपको बता देता हूँ, देखिए आज मंडे है, मेरी फैमिली में एक प्रोग्राम है, तो मैं थर्सडे को नहीं हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो आपको कल आना है, ट्यूसडे को आना है, वेडनेसडे को आना है, थर्सडे को नहीं आएंगे, लेकिन नेक्स्ट संडे का ध्यान रखना, जो नेक्स्ट संडे आएगा 24 तारीख को, उसमें क्लास होगी। तो ये टाइमिंग होगी? हाँ, सेम टाइम। जो थर्सडे की क्लास का जो लॉस होगा वो संडे को कंपनसेट करेंगे, ठीक है? चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।